So find the value of cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus cos of 9 pi by 11 है, राइट। तो अब यहां से देखो, ठीक है, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, 9 पाई है, राइट। इफ यू सी हियर, एक फार्मूला एक्चुअली होता है, तो फार्मूला के थ्रू मैं बताना चाहूंगा पहले, ठीक है। इट्स इजी, राइट। पाई बाई 11 है, तो पाई बाई 11 में अगर हम क्या 2 पाई बाई 11 जोड़ेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 11 आ जाएगा, है ना। फिर 3 पाई बाई 11 में 2 पाई बाई 11 ऐड करोगे तो 5 पाई बाई 11 आ जाएगा। फिर cos 5 पाई बाई 11 में 2 पाई बाई 11 ऐड करोगे, सो यू विल गेटिंग cos 7 पाई बाई 11। cos 9 पाई बाई 11 है, तो cos 7 पाई बाई 11 में 2 पाई बाई 11 ऐड करोगे तो दैट विल बिकम cos ऑफ 9 पाई बाई 11। ठीक है कांचन, समझ में आ रहा है इतना, बताइए। यस। ओके, अब जो है एक फार्मूला एक हम इसमें एक यूज करते हैं, क्या है, इट्स लाइक सी, इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो, cos ऑफ पाई बाई 11 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 11 है, तो उसको पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11 मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टाइम भी इतना ही होगा, ये देखो cos 3 पाई बाई 11 में 2 पाई बाई 11 फिर आप ऐड कर दोगे, है ना, पाई बाई 11 में, ये देखो, राइट। नेक्स्ट जो होगा cos ऑफ पाई बाई 11 प्लस 4 पाई बाई 11, है कि नहीं, मतलब 4 पाई बाई 11 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई बाई 11 ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है। चलो इसको नीचे लिख देता हूँ, आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ से, ऐसे प्लस यहाँ पे देखो cos पाई बाई 11 प्लस cos पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11, मतलब 1 इंटू पाई बाई 11, इधर 0 था, प्लस cos पाई बाई 11 प्लस 2 इंटू 2 पाई बाई 11, मतलब 4 पाई बाई 11 प्लस 5 हो गया, तो कितना हो गया, 5 पाई बाई 11 हो गया, एंड सो ऑन। कहाँ तक ये जाएगा, देखो cos, ये 9 पाई बाई 11 है, पाई बाई 11, तो cos पाई बाई 11 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई 11 ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसके बीच में आएगा cos पाई बाई 11 प्लस 3 इंटू 2 पाई बाई 11, फिर 4 इंटू 2 पाई बाई 11, राइट, ठीक है। ओके, हेलो 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 गुरुकुल बॉयज, गुड मॉर्निंग। कहाँ आप लोग रहते हो यार, कितना मिस किया हमने, राइट। सो ये डाउट्स जो क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11। तो ये जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, इसके लिए एक इन जनरल एक हमने फार्मूला, एक अलग क्वेश्चन है इस तरीके का, तो इसी बहाने सोचा कि क्वेश्चंस के बहाने वो मैं फार्मूले भी बताऊंगा, राइट। ओके, प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं था, ओके, ठीक है। तो ये वाली क्वेश्चन दिया था हमने, जो मैं फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ, cos पाई बाई 11 प्लस cos पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11 प्लस cos पाई बाई 11 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई 11 एंड सो ऑन। cos 9 पाई बाई 11 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 11 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई 11। यहाँ तक क्लियर है क्या, ये बताइए आप लोग पहले, यहाँ तक क्लियर है, यस, ओके। अब देखो जरा, एक फार्मूला होता है, अब एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखना, हम आगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे डिराइव किया गया है। फिलहाल के लिए फार्मूला आई विल सजेस्ट कि ध्यान में रखिए कि अगर कुछ इस तरीके का है, cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ
अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा, राइट, अप टू एंड सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला आप देखो क्या हो जाता है। कॉस ऑफ, अगर ये सबका अगर ये वैल्यू अगर निकाले, अगर हम अप टू कहाँ तक, ये लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट टर्म जो रहेगा, अगर ये देखो n टर्म्स होगा तो ये तो 0 से चालू हुआ है, तो यहाँ तक n-1 तक जाएगा। लास्ट वाला टर्म्स क्या रहेगा, ये जनरल टर्म्स में लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, करेक्ट, कॉस इंटू अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। इसकी जो फॉर्मूला होती है, एक सेट करके एक फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है, जनरलाइज करके क्या किया गया है, एक फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया गया है, राइट। आपको डेरिवेशन भी करके बता दिया जाएगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें, राइट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, राइट। तो ये कॉस के फॉर्म में है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट, प्लस cos अल्फा प्लस 3 बीटा डॉट 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 cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान में रखिए, ठीक है। वो फॉर्मूला बन जाता है, इट गोज लाइक दिस, ये देखो साइन, मैं बताना चाहता हूँ साइन, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला हो जाती है साइन n टाइम्स ऑफ बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, राइट, ठीक है, इनटू कॉस अल्फा प्लस n-1 बाई 2 इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट, प्लस डॉट 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 एंड सो तक, कहां तक, cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा की जगह ये वाली फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या है, जब ये एंगल जब ना एपी में रहे तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। देखो अल्फा प्लस बीटा, बीटा जो है यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है, एम आई राइट, है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, तो 2 पाई बाई 11 क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है। तो जब भी एंगल एपी में रहे तो उसके लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाया गया है, जो कि ये है साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस, इसको मैं सर्कल कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, राइट। अब ये वाली फॉर्मूला, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा आने वाले टाइम में, या कुछ इसमें आप या तो होमवर्क पे इसका प्रूफ बताओ कि कैसे आप करोगे, राइट। तो फिलहाल ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए आप, अब ये यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है मुझे, ठीक है। तो अब आप बताओ n की जो वैल्यू है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n कितना है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वी हैव बीटा, तो कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, cos 5 by 11 1 है, cos 3 pi by 11 2, cos 5 pi by 11 3, cos 7 pi by 11 4, cos 9 pi by 11 5। तो टोटल जो आपका जो टर्म हो गया वो कितना है, 5 है। तो आइए हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, जो इसका फाइनली जो आंसर जो होगा दैट विल बी साइन n की जगह 5 है एंड बीटा बाई 11, सॉरी बीटा बाई 2। तो व्हाट इज बीटा बाई 2, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है सर,
देख रहे हैं आप, पाई बाई 11 है, पाई बाई 11 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई 11, ये 2 ऊपर, एक मिनट, वेट वेट वेट, सो n बीटा बाई 2, राइट। तो इस केस में यहाँ पे तो बीटा है, सॉरी यस, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 11 है, राइट, 2 पाई बाई 11 बाय, यहाँ पे 2 भी है ना, राइट, यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो नीचे 2 आ जाएगा। अच्छा, बाई साइन बीटा बाई 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा वी हैव 2 पाई बाई 11 into 2, करेक्ट, into cos अल्फा प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा वी है, अल्फा मतलब ये पाई बाई 11 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई 11, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। इसने हर बार जेई ने क्वेश्चंस पूछा है, ध्यान में रखना। ये देखो 2 खत्म, तो ये कितना आ गया साइन 5 पाई बाई 11, लेकिन ये 2 भी है ना, जस्ट लेट मी चेक, एक बार फॉर्मूला मुझे चेक कर लेने दे, साइन एन बीटा बाई 2 है ना, आधा एंगल सो रहा है ना यहाँ पे, तो बीटा बीटा, राइट, सो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा that will become n बीटा बाई 2, तो बीटा की तो वैल्यू हो गई, ठीक है 2 पाई बाई 11 5 इंटू, अच्छा ओके ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखो साइन कितना हो रहा है यहाँ पे 5 पाई बाई 11, बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना साइन 2 खत्म, पाई बाई 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस, ये देखो एक्चुअली ये कितना है 4 बाई 2 है, 5 माइनस 1 4 बाई 2, तो 2 2 या 4 4 पाई बाई 11, तो 4 पाई बाई 11 प्लस 5 पाई बाई 11 कॉस 5 पाई बाई 11। अब देखो बड़ा बढ़िया तरीका यहाँ पे है, सी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस साइन 5 पाई बाई 11 है ना, और यहाँ पे कॉस 5 पाई बाई 11 है और साइन 5 बाई 11 है, बढ़िया। तो व्हाट कैन वी डू हियर, बताओ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, अगर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे, तो हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया है हमने, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होगा साइन 10 पाई बाई 11, साइन 10 पाई बाई 11 बाय, नीचे में कितना आ जाएगा सर 2 साइन पाई बाई 11, राइट, डिनोमिनेटर में 2 साइन पाई बाई 11, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये साइन 10 पाई बाई 11 और साइन पाई बाई 11 बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैसे कैंसिल होगा, देखो आप इसको साइन पाई बाई 11 को हम क्या लिख लें, देखो साइन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे जेई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, साइन पाई बाई 11 को क्या मैं पाई माइनस 10 पाई बाई 11 नहीं लिख सकता, 11 पाई माइनस 10 पाई, सो दैट विल बिकम पाई बाई 11, और पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, so both will be same, right, sin 10 pi by 11 by 2 sin 10 pi by 11, फिनिश, हाफ आ गया आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, राइट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, जल्दी बताइए कितने लोगों को ये चीज समझ में आया जो मैंने बताया है।
यस, कितने लोगों को आया, कितने सारे स्टूडेंट्स को आया ये समझ में? गुरुकुल बॉयज, जानवी, कांचन, समीक्षा, और ये क्या है बड़ा सा नाम, EYZFBI6, बताइए क्लियर है क्या, ये बताओ। यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन। लास्ट स्टेप रिपीट वंस अगेन, ओके, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक फार्मूला, जब भी एंगल जब एपी में रहते हैं, राइट, व्हेन द एंगल्स आर इन एपी, राइट, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, 7 पाई बाई 11, cos 9 पाई बाई 11, सो दीज एंगल्स आर इन एपी। तो इसके लिए मैंने एक जनरल फार्मूला बनाया, जैसे cos अल्फा प्लस बीटा है, cos अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, बीटा है, राइट, कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर n लिया है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा होता है। ध्यान में रखना, इंथुजियाज्म को मेंटेन करके रखना, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह जरूरत है, कैलकुलस से लेकर हर जगह, ट्रिग्नोमेट्री के बिना मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी चैप्टर यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री, राइट, सो पूरी स्ट्रॉन्ग रखें। अब साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा, ठीक है। इसका भी प्रूफ है, ये कैसे आता है, right? ये भी आई विल सजेस्ट कि एक बार होमवर्क में आप ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, बट ऐसे प्रूफ एज सच आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 बीटा, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया सॉल्व करना। तो साइन n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 टर्म्स है, तो द वैल्यू ऑफ n इज 5। बीटा की वैल्यू कितनी है सर, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस, राइट, देखो यहाँ पे 2 पाई बाई 11 है, 4 पाई बाई 11 है, 6 पाई बाई 11 है, लाइक दिस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाई 11 है, पाई बाई 11 में 2 पाई बाई 11 ऐड करोगे 3 पाई बाई 11, इसमें 2 पाई बाई 11 आप ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 11, तो बीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 2 पाई बाई 11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 रख दिए, बाई साइन बीटा, तो बीटा की जो वैल्यू है 2 पाई बाई 11 रख दिया, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड किया, कॉस, एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पाई बाई 11 रख दिया, n की जगह 5 रख दिया, और बीटा की जगह 2 पाई बाई 11 रख दिया। क्या मजा आया, देखो 2 2 खत्म, साइन पाई बाई 11, 2 की तरफ अभी ध्यान ना दें, साइन पाई बाई 11, और ये साइन 5 पाई बाई 11, कॉस, इसको सिंप्लीफाई किया 5 पाई बाई 11। अब ध्यान से देखना है कि हमने क्या सोचा कि अरे ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, कैसे, देखो क्वेश्चन आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोचना, अगर नया क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाए तो आप कैसे सोचोगे, जेई में तो मोस्टली वैसे ही होते हैं, तो एडवांस लेवल पे जो मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ट्विस्ट किया जाएगा क्वेश्चन, और अगर वहां पे आप सोच पाते हो तो चट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको सोचना है, थोड़ा एनालाइज करना है कि अगर कुछ इसमें ट्विस्ट किया तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो फॉर्मूला झट से याद होना चाहिए, अरे ये तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पे बेस्ड, तो काश अगर 2 2 अगर इधर होता तो मजा आता। तो हमने क्या किया कि 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर डाला, ये क्या आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2x, राइट। यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, फॉर्मूला याद दिला देता हूँ कि साइन 2x इक्वल टू होता है, मैंने लिखाया भी है सारे फॉर्मूले, 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे क्या किया, यूज कर लिया। अब ये 2 मतलब
2 sin x इंटू cos x sin 2x, तो मतलब एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5π/11 में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, sin 10π/11, राइट, बाय नीचे में 2 sin π/11, है कि नहीं। अब तो आपको क्वाड्रेंट मैंने पढ़ा दिया है, ग्राफ बता दिया है, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए आप तो सॉल्व कर लोगे। π/11 को हमने क्या रख दिया, पाई माइनस 10π/11। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर है, साइन का घर है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी, साइन 10π/11 होता है बस। और हमको काटने में तो मजा आता ही है बचपन से ही। तो ये कैंसिल कर दिया, 1/2 आ गया, ये आ गया आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बताइए। यस, क्लियर है क्या, क्लियर है तो इसको लिख ले, किसी भी स्टूडेंट से कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ फोर्थ जो आइडेंटिटी है, ये सारे याद भी रखने में, इसका सबका डेरिवेशन भी दे रहा हूं। फोर्थ जो है cos 2a cos 2a plus cos 2b plus cos 2c, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to -1 -4 cos a into cos b into cos c, right? cos 2a plus cos 2b plus cos 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -4 cos a into cos b into cos c, right? cos 2a plus cos 2b plus cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a into cos b into cos c। अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, ये LHS से हम चालू करते हैं, ठीक है। LHS में क्या है, cos ऑफ 2a plus cos of 2b plus cos of 2c। तो हम क्या करेंगे, cos 2a plus cos 2b को एक साथ रख लेंगे। चलो, मुझे कौन बताएगा cos c plus cos d का फॉर्मूला, किसको याद है, रेज योर हैंड, जिनको जिनको याद है। cos c plus cos d बिना देखे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos c plus cos d, और चटपट बताना है, बिल्कुल देखना नहीं है। cos c plus cos d की फॉर्मूला बता दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos c plus cos d, या चलो मैं लिखता हूं, आप लोग बताना कि क्या मैंने सही लिखा है क्या। cos c plus cos d का जो फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, सही है क्या, और प्लस cos 2c, तो बिकॉज सारे cos के ही फॉर्म में है जो रिजल्ट हमको लाना है, तो cos 2c को भी cos c के फॉर्म में लिखना नहीं है, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए। मैं नोट्स भी शेयर कर ही देता हूँ ग्रुप पे, तो पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 कॉमन निकालोगे तो a प्लस बी बाई 2, तो 2 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस, अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 है।
आपको एक चीज मैंने बताया था, a प्लस बी को क्या मैं c लिख सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पे मतलब cos a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, आपको पता है। और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस सी, राइट। तो cos दोनों तरफ ले लिया। मेरे मन में है कि अगर ये cos a प्लस बी को मैं c की फॉर्म में लिख दिया तो cos c में कॉमन क्वेश्चन ले सकता हूँ। तो cos ऑफ, खूब प्रैक्टिस करना है ट्रिग्नोमेट्री में, cos a प्लस बी इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस सी। तो व्हाट इज cos पाई माइनस सी? पाई माइनस, पिक्चर याद है, ग्राफ याद है, पाई माइनस है ना, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई माइनस मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। मैंने बोला था कि अपने घर में सब कोई पॉजिटिव होता है ना। जब कोई व्यक्ति दूसरे किसी के घर में जाता है तो थोड़ा नॉर्मल फील नहीं करता है। तो वैसे ही cos का तो घर फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और कोसेक। तो यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव साइन होगा। लेकिन पाई है, पाई निगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो cos पाई माइनस सी क्या होगा? cos सी माइनस cos सी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस cos a प्लस बी की जगह माइनस cos सी रख देंगे इंटू cos a माइनस बी, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 में डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आरएचएस में माइनस 1 तो लाना ही है प्रूफ करके, तो माइनस 1 इज ऑलरेडी देयर। अब यहां पे क्या करेंगे हम? -2 cos c कॉमन ले लेते हैं। -2 cos c हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos c। वाह, क्या इंटरेस्टिंग है ना। आप मैथमेटिक्स का देखो फील करो आप। अब यहाँ पे चट से दिमाग में आएगा कि अरे यार, a माइनस बी को तो अब हम कैसे कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम c को a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अभी अभी देखो, cos a प्लस बी को हमने क्या लिखा है? माइनस cos c, है कि नहीं? तो यहाँ पे जरा बताइए, माइनस cos c को हम क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस बी लिख सकते हैं क्या? माइनस cos c को हम क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस बी। तो रख दो यहाँ पे। जब एक एक चीज अब मैथमेटिक्स में क्यों हो रहा है, व्हाई एंड हाउ, इफ यू अंडरस्टैंड, मैं बता रहा हूँ मैथ्स भी आप 5 5 घंटा भी आप पढ़ सकते हो, राइट। बस जुनून और जज्बा रखो। आप देखो, -2 cos c, cos ऑफ a माइनस बी, माइनस cos c की जगह मैं प्लस cos a प्लस बी रख देता हूँ। वाह, अब फिर से जरा देखिए क्या दिख रहा है? cos c प्लस cos d की फॉर्मूला फिर आ गई। वाह, cos c, इसको पूरे को c लो और इसको d लो, a प्लस बी को, तो cos c प्लस cos d। ऊपर में भी ये फॉर्मूला यूज किया था, फिर से अपन जा रहे हैं यूज करने। तो -2 cos c, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos c प्लस cos d? तो 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2। वाव, cos c माइनस d बाई 2। आप सोचते क्यों नहीं हो क्या मैथमेटिक्स है, राइट? आप थोड़ा सोचो, जब टाइम मिले आप थोड़ा सोचो कि अगर मैथ्स, चलो यहाँ पे ये देखो, ए जाएगा, यहां से बी और बी जाएगा, आएगा क्या? व्हाट इज cos माइनस थीटा? बता दीजिए, इसका मैंने प्रूफ भी दिया था। व्हाट इज cos माइनस थीटा? व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा?
कॉमन, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. व्हाट इज कॉस माइनस थीटा? बोलो बोलो, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो. क्या होगा? वेरी गुड, गुरुकुल वाइज करेक्ट. सो कॉस, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा, क्योंकि कॉस और सेक तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो भी पॉजिटिव रहेगा. रेसिप्रोकल लिया. बाकी सब नेगेटिव होता है. वो क्यों होता है वो भी हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्रूफ देकर कि है ना, कैसे हाउ कॉस माइनस थीटा इज कॉस माइनस 2 cos c, a प्लस ए 2a/2 मतलब a हो गया, और ये cos माइनस 2b/2, तो माइनस तो हटा दो बिकॉज cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos 2b/2 कितना हो गया cos b, और माइनस देख लो आंसर आ गया मेरा. 2 टू जा 4, -1 को इधर सीधा कर देते हैं, -2 टू जा 4 इंटू cos a इंटू cos b इंटू cos इक्वल टू RHS. ये प्रूफ. समझ में आया क्या? एक स्टूडेंट था बहुत पुराना, आई थिंक 3 साल हो गया, 3 साल, वो 11th का ये स्टूडेंट था. आया वो भी मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग, एंड ही टोल्ड कि सर आपको पता है क्या, √3 इंटू √3 इक्वल टू √3 होता है. √3 इंटू √3 इक्वल टू √3 होता है, उसने बोला. ठीक है, आपको पता है √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, राइट? अब मैंने बोला भाई जरा तू प्रूफ करके दिखा दो. मैंने बोला कि मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा अगर √3 इंटू √3 को √3 कर दोगे तो बड़ा अच्छा लगता है ना बोलने में √3 इंटू √3 इक्वल टू √3, जो कि गलत है, राइट? तो उसने क्या किया कि सर √3 इंटू √3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू 1 √3, √3 इंटू 1 √3, √3 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1. इट्स वेरी सिंपल, राइट? मैथ एक जोक है. सो √3 इंटू 1 √3 होगा. उसने बोला सर प्रूव तो कर दिया, इसमें क्या गलत है? कितने को लगता है कि ये सही है? How many of you are saying that this is true? हो सकता है आपका लॉजिक अगर सही दोगे तो सही भी हो सकता है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इसमें क्या गलती है? सबको ही बताइए चैट बॉक्स में, अपना अपना व्यू बताइए, इसमें गलती क्या है? √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है. ये कंसेप्ट नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा चेंज करने के लिए थोड़ा सोचा कि चलो बताता हूँ. लेकिन √3 इंटू √3 इक्वल टू √3 होता है, जो कि गलत है. आप सही भी हो सकते हैं, इसमें गलती क्या है? एनीवन? आया आया. Distributive property is only for addition and subtraction. Yeah, that's correct. That's correct. Distributive property is only for addition and subtraction. बहुत ही बढ़िया. और एक चीज सुनना चाहता हूँ जो एक्चुअली ये बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही होता है. और थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बता सकते हो? इन्होंने √3 जो है इन्होंने कॉमन निकाला है, तो √3 कॉमन हम यहाँ पे निकालने की जरूरत है क्या? कॉमन हम कहाँ पे निकालते हैं? जहां पे बीच में प्लस या माइनस हो. ये ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में है, राइट? यहाँ पे √3 निकालने की जरूरत है क्या? कॉमन ऐसे निकालने की जरूरत है क्या ऐसे?
ऑल ऑफ यू गेट इट? तो एक पॉइंट तो बिल्कुल ये था कि गुरुकुल बॉयज ने बोला कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स ट्रू। दूसरी उसी चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैंने बताया कि ये गलत हो गया, यहीं पे हम कॉमन यहाँ पे ले ही नहीं सकते हैं। क्यों कॉमन हो यहाँ पे? ऑलरेडी ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। ओके, तो एक जोक था ये। तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है, नॉट √3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 की तरफ। cos A plus cos B plus cos C। स्मार्ट जो cos A plus cos B plus cos C। cos A plus cos B plus cos C इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2। ठीक है, सो cos A plus cos B plus cos C इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? cos A plus cos B plus cos C equal to 1 plus 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2। So how it is done? प्रूफ कैसे करोगे आप? अगेन वही कंसेप्ट, एलएचएस से हम आरएचएस पे जाएंगे। ठीक है, cos of A plus cos of B plus cos of C। क्या दिख रहा है आपको? cos A plus cos B को एक जगह फिर से रख लो आप ऐसे। ठीक है, तो cos C plus cos D की फॉर्मूला लगाइए वही 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2 plus cos C, राइट? अब यहाँ पे cos C है, इसको अगर मुझे C की फॉर्म में करना है थोड़ी देर के लिए, एक काम करते हैं। तो आपको पता है ये चीज, जरा ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। ये 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या होता है? 90 माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है, सही है, बढ़िया। तो अगर मैं cos दोनों तरफ ले लूं, यहाँ पे cos a प्लस बी बाई 2 है, cos a प्लस बी बाई 2 है, तो cos यहाँ पे लोगे 90 माइनस सी बाई 2। तो आप बताइए क्या मैं cos a प्लस बी बाई 2 की जगह cos 90 माइनस सी बाई 2 लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर नो? Math is so simple, just think in a natural way। cos a plus b by 2 को क्या मैं cos 90 minus c by 2 नहीं लिख सकता? बोलो हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? यस, सो 2 cos
ए प्लस बी बाई टू की जगह मैं लिख देता 90 माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस, वाव, कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हैं सर? किसको याद है कॉस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आपको याद है cos 2c इक्वल टू एक होता है फॉर्मूला 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी होता था, या cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने दो फॉर्मूले तीन बताए थे, cos 2 थीटा इक्वल टू एक बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा बताया था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक बताया था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि cos 90 माइनस सी बाई टू क्या बनने वाला है, ये साइन सी बाई टू बन जाएगा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही बढ़िया। नहीं ना, हाँ हाँ हाँ, बट हमको साइन में चाहिए। गुरुकुल बॉय जिन्होंने भी, शायद विश्वजीत ने आंसर दिया है या शुभम, जिन स्टूडेंट्स ने दिया है, वो हम यहाँ पे साइन चाहिए। क्यों साइन चाहिए? ताकि हम कॉमन निकाले। देखो ध्यान से, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा जैसे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये c है, तो यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू हो जाएगा, बराबर। अब देखो cos 90 माइनस सी बाई टू कितना हो जाएगा? साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। वन को साइड में रखते हैं क्योंकि मुझे वन चाहिए, वन मेरा आ गया है। अब इन दोनों से अगर यहां से यहां तक देख रहे हो, यहां से यहां तक, तो हम क्या कर सकते हैं? टू साइन सी बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं। टू साइन सी बाई टू हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? cos a माइनस बी बाई टू माइनस, अच्छा जी, ऐसा है। अब आपके दिमाग में चमक गया होगा कि सर साइन सी बाई टू को क्या लिख दें? तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपने निकाल रखा है cos a प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू ना। cos 90 माइनस सी बाई टू इज साइन सी बाई टू। तो ये जो रिजल्ट्स लिखा है आपने, सो cos साइन सी बाई टू के जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ a प्लस बी बाई टू। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हम इसी को क्यों ऐसा करें, क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर दें। तो इसको हम कन्वर्ट अब ज्यादा नहीं कर सकते हैं ना, ये a माइनस बी है, तो है ना, तो वो दिक्कत होगा। एक प्लस एक माइनस है, तो आप साइन सी बाई टू को आप cos a प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ साइन सी बाई टू, राइट। तो साइन सी बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ a प्लस बी बाई टू प्लस। क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, यस क्लियर, बहुत ही बढ़िया। अब जो है ये फॉर्मूला क्या बन गया? cos c माइनस cos t। समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला बना, ये बन गया cos ऑफ c माइनस cos b। तो देखिए आप, टू साइन c बाई टू, तो cos c माइनस cos t का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टू साइन
c प्लस डी बाई टू, है ना। तो c प्लस डी बाई टू, तो b भी खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a बाई टू आ जाएगा, इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, है ना। तो a प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस करोगे माइनस ए प्लस बी, तो a खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b बाई टू। हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज किया है, cos c माइनस cos b, और यहाँ पे क्या है, प्लस वन। बस 2 2 जा 4 साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू प्लस वन। और यही तो प्रूफ करना है, देखो cos a plus cos b plus cos c equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 into sin c by 2. 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 into sin c by 2 equal to RHS. ये proved. So this is how we can derive this identity. I hope that all of you have understood. Please note it down, and if you have any doubt, let me know. Sin A plus sin B plus sin C इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू कॉस ऑफ 4 cos a by 2 इंटू कॉस b by 2 इंटू कॉस c by 2, राइट। राइट, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू क्या होता है, 4 cos a by 2 इंटू कॉस b by 2 इंटू कॉस ऑफ c by 2। अब इसका प्रूफ हमको देखना है, कैसे देखना है, sin a plus sin b plus sin c equal to 4 cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2। So let's try to understand. sin a plus sin b plus sin c, LHS से हम चालू किए हैं, इसको एक साथ में रखते हैं पर, राइट। तो ये हो गया LHS, राइट। यहाँ सो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो साइन ए प्लस साइन बी साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्मूला बता दे, क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी, राइट। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने बताया कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है पाई होता है, और हमने दोनों को 2 से, दोनों साइड में 2 से डिवाइड किया, तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो साइन a प्लस बी बाई 2, हमने क्या किया कि दोनों तरफ साइन ले लिया, तो साइन 90 माइनस सी बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ सी बाई 2, राइट। तो साइन 90 माइनस सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ सी बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 की जगह मैं क्या लिख दूं, कॉस ऑफ सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी को क्या लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, ही कॉस हाफ एंगल है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो अगर मैंने साइन सी को ये लिख दिया 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, 2 cos c by 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 cos c by 2 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे cos ऑफ
a माइनस बी बाई टू प्लस कितना आ जाएगा साइन सी बाई टू। ध्यान से देखना, साइन सी बाई टू। अब जरा देखो साइन सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज हमने देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है पाई है, राइट। तो अगर 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, c बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ऑफ a प्लस बी बाई टू, है कि नहीं। और मुझे साइन सी बाई टू की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ साइन ले लो। तो साइन सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस a प्लस बी बाई टू, सो दैट विल बिकम cos a प्लस बी बाई टू। I will show you here pi by 2 minus a plus b by 2. तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, तो cos ऑफ a plus b by 2। मतलब sin c by 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a plus b by 2। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों cos cos में हो जाएगा, तो अपन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो 2 cos c by 2 into cos a माइनस बी बाई टू। तो साइन c बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos ऑफ a प्लस बी बाई टू, राइट। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कौन सी फॉर्मूला फिर यूज कर लोगे, cos c प्लस cos d की फॉर्मूला। बड़े ध्यान से देखना, cos c प्लस cos d। अब इसका जो फॉर्मूला यूज करोगे तो आसान हो गया, बस देखो यहाँ पे 2 cos c बाई टू इंटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई टू। तो देखो b भी खत्म आ जाएगा, तो 2 cos a बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू cos b बाई टू आ जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, 2 टू जा 4 cos ऑफ a बाई टू इंटू cos ऑफ b बाई टू इंटू cos ऑफ c बाई टू इक्वल टू कितना आ गया, RHS, right? And this is how we can derive identity number 6. I hope that all of you have understood. Let me know if there is any doubt. नोट में करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि tan A plus tan B plus tan C equal to tan A into tan B into tan C is true। इसका प्रूफ भी बताया था, डेरिवेशन भी बताया था, कैसे डिराइव किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, असर्शन एंड रीजन वाले में ये पूछा जा सकता है। इज ट्रू फॉर a plus b plus c equal to n pi where n belongs to natural number n, n belongs to natural number n। ठीक है, ये जस्ट याद आ गया, ये पॉइंट में आप रख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा अभी तक जितना जो कंसेप्ट पढ़ना था हमने पढ़ लिया है, बीच में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक दो पॉइंट्स अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। या कुछ फॉर्मूले हैं जैसे आज शुरुआती में जो बताया, जो होमवर्क के थ्रू दिया था। राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ a plus b plus c equal to 180 degree, prove that cos square a plus cos square b plus cos square c equal to 1 minus 2 cos a into cos b into cos c, 2 cos a into cos b into cos। बताइए
This is the question for all of you. If a plus b plus c equal to 180 degree, prove that cos square a plus cos square b plus cos square c equal to 1 minus 2 cos a into cos b into cos c. बताएं जरा, सॉल्व करें. हमको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे देखना. तो वी हैव टू गो फ्रॉम LHS टू RHS. तो मैं LHS से RHS पे जाऊंगा. यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c. देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर b 1 माइनस साइन स्क्वायर c. उससे कुछ हेल्प नहीं होगा क्योंकि हमको cos में ही रिजल्ट चाहिए. आपको याद है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होगा क्या. cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. देखो ये फॉर्मूला हमको एक याद था, उससे हमको ये भी याद हो जाता है. इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये भी फॉर्मूला जो छोटा सा उससे डिराइव किया हुआ ना वो भी झट से याद होनी चाहिए. तब आपका टाइम बचेगा. अच्छा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, सिंपल. तब मजा आएगा, तब टाइम बचेगा. तो देखो, तो cos स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख दूं, 1 प्लस cos 2a बाई 2. cos स्क्वायर b की जगह क्या लिख दूं, 1 प्लस cos 2b बाई 2. और cos स्क्वायर c की जगह क्या लिख दूं, 1 प्लस cos 2c बाई 2. तो इसको सेपरेट कर दे सर, हाफ 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ऐसे लिख देता हूं. 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 2a प्लस 1 बाई 2 प्लस हाफ cos 2b और 1 बाई 2 प्लस हाफ cos 2c. राइट, जरा ध्यान से देखो, हाफ प्लस हाफ 1 और 1 प्लस हाफ 3 बाई 2. तो हाफ प्लस हाफ एक जगह कर लिया, प्लस 1 बाई 2 cos 2a 1 बाई 2 cos 2b 1 बाई 2 cos 2c. तो हाफ 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 में कॉमन निकाल लेता हूं, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c. बताइए, ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी है. क्या फॉर्मूला होता है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का लिखवाया है. देखो मुझे आप लोगों से सुनना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, आई थिंक आइडेंटिटी नंबर 4 था, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c. बस फॉर्मूला डाल दो, हाफ हाफ हाफ, ये 3 बाई 2 हो गया, प्लस 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. आइडेंटिटी नंबर 4, राइट. तो -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c. बढ़िया. अब क्या करना है सर जी, हो गया ना. फिर ये मल्टीप्लाई कर लो ना, 3 बाई 2 हाफ इंटू -1 तो माइनस हाफ, -4 बाई 2 cos of a into cos of b into cos of c. तो what is 3 by 2 minus half? तो 1 आ गया. 3 by 2 minus half 1. 1 minus 4 by 2 मतलब 2. तो 1 minus 2 cos a into cos b into cos c equal to RHS. Proved. समझ में आया क्या? इसको लिख लें. किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ लीजिए. sin b plus c minus a plus sin c plus a minus b plus sin a plus b minus c equal to 4 sin a into sin b into sin c.
ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, तो ये याद होना चाहिए कि अच्छा जी, तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी होता है 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। रिजल्ट्स को देखकर दिमाग में कभी कभी चमकता है। तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम साइन टू ए में कन्वर्ट करेंगे, साइन टू बी में और साइन टू सी में। ओह माय गॉड, इट्स सो सिंपल राइट। तो देखो कैसे करेंगे। एलएचएस में जो है साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। बड़े प्यार से देखना है यार, सच में बता रहा हूं। बी प्लस सी को क्या मैं पाई माइनस से नहीं लिख सकता? आप सब जरा सोचो, a प्लस बी प्लस सी 180 होता है या पाई होता है, तो b प्लस सी क्या होगा, पाई माइनस से, और माइनस ऑलरेडी। फिर a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो c प्लस सी, तो b को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। वाह, क्या बात है। अब कितना सिंपल हो गया दोस्त। साइन पाई माइनस टू ए प्लस साइन पाई माइनस टू बी प्लस साइन पाई माइनस टू सी। मैंने बताया था साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। वो जो ग्राफ बताया था ना, इतनी पावरफुल चीज है ना वो, मैं बता रहा हूँ, दिमाग में रखो, उसका पिक्चर दिमाग में रखो आप। साइन पाई माइनस थीटा जो होता है ना सर, वो साइन थीटा होता है। क्यों? पाई माइनस पाई, ये पाई होता है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही अपना घर है, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और पाई मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने बताया था नो चेंज। क्या नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन, साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया। तो साइन पाई माइनस टू ए कितना होगा, साइन टू ए प्लस साइन पाई माइनस टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू बी प्लस साइन पाई माइनस टू सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू सी। अब बड़ा आसान हो गया यार। साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। आइडेंटिटी नंबर थर्ड याद होगा तो, कंडीशनल आइडेंटिटी में मैंने बताया था, ये होता है 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी इक्वल टू आर एच एस। सुयश ने ऐसे ही सॉल्व किया था या कुछ अलग मेथड था? दिस वाज वेरी सिंपल राइट, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। लिख लें इसको, फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सुयश आपने ऐसे ही सॉल्व किया था या कुछ अलग मेथड से किया था? ऐसे ही, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इसमें और कुछ तरीका नहीं है, ऐसे कर लो, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, और सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए। मुझे लग रहा था कि सब लोग करोगे, है ना। मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, बाद में धीरे धीरे यूं करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग। सर आपने, हाँ बोलो क्या, कांचन बताइए, क्या डाउट है इसमें? पूछिए, किसी को कुछ डाउट्स है तो।
ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद रखिए, कंसेप्ट भी दोनों समझ कर देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होगा। तो मैं सारे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना, चॉकलेट लेवल का भी और अच्छे लेवल्स का, जेई लेवल्स के भी, ताकि बेसिक्स तो क्लियर होगा तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हो गया डन? हो गया तो बता देना आप लोग। क्वेश्चन है, इफ x plus y plus z equal to x y z, prove that 2x by 1 minus x square plus 2y by 1 minus y square plus 2z by 1 minus z square equal to 2x by 1 minus x square into 2y by 1 minus y square into 2z by 1 minus z square। सिंपल। तो रही बात सॉल्व करने की, पहला चीज मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। इसको देखने के बाद में सबसे पहले मेरे दिमाग में वही ध्यान में आ रहा है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, लेट, पहले लिखना मत, पहले समझ लो, x इक्वल टू टेन ए, y इक्वल टू टेन बी और z इक्वल टू टेन सी। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ये हो जाता है। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले अगर याद होगा, मैं यहाँ पे एक नोट्स में करके भी आपको लिखाया था, किधर किधर, ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो, tan a plus tan b plus tan c equal to tan a into tan b into tan c is true for a plus b plus c equal to n by where n belongs to n। इसका मतलब क्या है, मतलब tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b tan c, 2a भी रहा ना, तो tan 2a plus tan 2b plus tan 2c equal to tan 2a into tan 2b into tan 2c, that is also true। tan 3a plus tan 3b plus tan 3c equal to tan 3a into tan 3b into tan 3c, वो भी सही है, सही है। तो यहाँ पे मुझे जो ध्यान में आ रहा है, कंडीशन इसके लिए क्या ट्रू होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई होता है। ठीक है सर, तो अगर मान लो मैंने 2a 2b 2c रख लिया, 2a 2b 2c इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 2 पाई रख लिया, क्या फर्क पड़ता है, n की वैल्यू अगर हमने 2 रख दिया, तो कहने का मतलब क्या है, इसको चलो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 2n पाई हो गया, है ना। तो ये ट्रू होगा किसके लिए, n की वैल्यू तुम 1 अभी रखोगे ना, तो भी तो ट्रू होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2n पाई हो गया, सिंपल। कहने का मतलब ये इसके लिए भी ट्रू है, किसके अकॉर्डिंग, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था where n belongs to n। ये ट्रू होगा किसके लिए, 2 पाई के लिए भी, 1 पाई के लिए भी, 3 पाई के लिए भी, 4 पाई के लिए भी, 5 पाई के लिए भी, n belongs to नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल टू tan 2a tan 2b tan 2c भी लिख सकते हैं,
tan 3a plus tan 3b plus tan 3c इक्वल टू tan 3a into tan 3b into tan 3c भी लिख सकते हैं. tan 4a plus tan 4b plus tan 4c इक्वल टू tan 4a into tan 4b plus into tan 4c के लिए भी ट्रू है. तो अब ये समझ में आया, तो बड़े आराम से जब ये प्रूफ हो गया, मतलब ऐसा ट्रू है, अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जिस मैंने समझाने के लिए आपको लिखा. तो कहने का मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c. अगर ये ट्रू है अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल टू क्या हो जानी चाहिए, tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c. यस और नो, पहले यहां तक बताओ, यहां तक समझा क्या, यहां तक क्लियर है क्या? सिंपल भाषा में कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है, तो tan 5a प्लस tan 5b प्लस tan 5c इक्वल टू tan 5a इंटू tan 5b इंटू tan c भी वैलिड है. ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं. गुरुकुल बॉयज क्लियर है? सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं यहाँ पे, समीक्षा, कांचन, गुरुकुल बॉयज, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर जी. जब क्लियर है तब क्या दिक्कत है? और आपको याद होगा जब हाफ एंगल फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा था, जैसे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वहां पे एक फॉर्मूला और बताया था, अगर याद होगा तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan की फॉर्म में बताया था 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. कितने लोगों को ये याद है कि हमने बताया था tan 2 थीटा? आप नोट्स जब निकाल कर देखेंगे ना, तो tan 2 थीटा उसी दिन बताया था जिस दिन sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बताया रहेगा. तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. कितने लोगों को याद है ये चीज कि हाँ सर ने बताया था? बताओ. आप नोट्स देखो, पक्का मैंने लिखवाया था ये चीज हाफ एंगल फॉर्मूला में. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड? राइट? यस सर, याद है. क्या बात है, क्या बात है. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो यार. आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल. अब देखो tan 2a की जगह फिर क्या लिख सकते हैं, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a. फिर tan 2b को क्या लिख सकते हैं, 2 tan b बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b. tan 2c के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan c बाई 1 माइनस tan स्क्वायर c. अच्छा, फिर यहाँ पे tan 2a की जगह 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a. tan 2b की जगह 2 tan b बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b. tan 2c की जगह 2 tan c बाई 1 माइनस tan स्क्वायर c. अब बस प्रॉब्लम सॉल्व झाला. tan a को क्या लिया है, x. tan b को क्या लिया है, y. tan c को क्या लिया है, z. तो tan a की जगह x रख लेंगे, tan b की जगह y रख लेंगे, tan c की जगह z रख लेंगे. वाव. tan a की जगह x, tan b की जगह y, tan c की जगह z. ओ, प्रूव्ड. मजा आया होगा अगर समझ में आया है तो. ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन. बताइए कितने लोगों को समझ में आया? एक चीज आप लोगों को पता है क्या,
जब ऐसे रहे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पता है क्या? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। पता है कैसे? इसको तुम ब्रेक कर लो, देखो कैसे लिख सकते हो। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाँ, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी, मैं इसको प्रूफ दे रहा हूं कि ऐसे हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा जा सकता है। फिर साइन ए माइनस बी को साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये कैसा दिख रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे साइन ए है, कॉस बी है, कॉस ए साइन बी है। अब सबको हमको क्या साइन में ही चाहिए, तो लिख लो यहाँ पे। ये जनरल, पहले मैं इसको समझाने के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट इसका डेरिवेशन में छोटा सा यहाँ पे दे देता हूँ। कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई आप कर लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये खत्म। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो समझ में आया क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया क्या? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कभी कभी दिमाग भी लगाना चाहिए यहाँ पे, है ना। साइन स्क्वायर ए, इसको साइड में आप लिख लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कुछ कुछ चीजें खुद से भी डिराइव करके रखना चाहिए कि अच्छा ऐसा है क्या, है ना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब आते हैं एलएचएस की तरफ। लिखना मत, पहले समझ लो। एलएचएस में हमारे पास क्या है सर? एलएचएस में है साइन स्क्वायर ए बाई 2 है प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस माइनस है माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 को मैं एक साथ करता हूं, साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2। बड़े ध्यान से देखना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी ना अगर आप इसका वैल्यू बताओगे। साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अभी अभी बताया इस पेज पे, इसकी मदद से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, मैसेज करके भी बता सकते हैं, बताइए। साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? यस, कमॉन जल्दी बताइए। जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं,
वैसे ही साइन स्क्वायर a/2, a की जगह यहाँ पे a/2 है, b की जगह c/2 है, बस। तो क्या हम लिख सकते हैं? यस गुरुकुल बॉयज, समीक्षा, कांचन, बताइए क्या लिखा जा सकता है? आप लोग बता सकते हो साइन स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल हाफ हो गया, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है। साइन a/2 प्लस c/2 इंटू साइन a/2 माइनस c/2, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसको हमने डिराइव किया है, आपको समझाया भी है कैसे, ब्रेक डाउन करके, है ना। तो बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर दिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन a/2 प्लस c/2 इंटू साइन a/2 माइनस c/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2। हमारा जो प्रूफ करना है सारे कॉस में है, तो साइन स्क्वायर b/2 को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर b/2 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और साइन a प्लस c/2 को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैथमेटिक्स है ना। a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, सब 2 से डिवाइड कर दो सब। तो a/2 प्लस c/2 को क्या मैं पाई/2 माइनस b/2। अच्छा जी, तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो साइन a/2 प्लस c/2 इक्वल टू, रटना कुछ नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस, साइन 90 माइनस b/2। और आपको पता है साइन a/2 प्लस c/2, तो साइन 90 माइनस b/2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। इतना प्रैक्टिस करो ना कि पेन जो है ना अपने आप आगे स्टेप रुके नहीं। इतनी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन a/2 प्लस c/2 को हम cos b/2 लिख सकते हैं। वाह, इधर भी cos b/2 है, यहाँ cos b/2 आ जाएगा, cos b/2 मैं कॉमन ले लूंगा, देखो क्या मिलता है, cos b/2 इंटू साइन। जहां भी किसी को दिक्कत हो रही हो समझने में प्लीज बताएंगे आप। अब नेक्स्ट में मैं cos b/2 यहां से कॉमन निकालता हूं। साइन a/2 माइनस c/2 माइनस cos b/2 प्लस 1, क्योंकि वन तो हमको चाहिए ही यहाँ पे, तो वन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और फिर cos b/2 देखो, अब इसका यूज यहाँ भी फिर होगा ना, cos b/2 को हम फिर उल्टा लिखना है हमको, साइन a/2 प्लस c/2। तो cos b/2 साइन a/2 माइनस c/2 माइनस cos b/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन, ठीक है। अब क्या मिल गया? साइन c माइनस साइन डी। तो साइन c माइनस साइन डी बड़े आराम से आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो cos b/2 है ही, है ना। तो आपको पता है व्हाट इज साइन c माइनस साइन डी? मुझे कौन बताएगा दोस्त, बताओ। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप मुझे बता सकते हो? कितने लोगों को याद है? मुझे जस्ट देखना है कि कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला।
हमने बताया भी था बहुत अच्छे तरीके से। बताओ साइन सी माइनस साइन डी का। मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऑफकोर्स मैं करेक्ट ही लिखूंगा। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला था, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो तो सी माइनस डी बाई टू मतलब क्या, ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी। टू टू है तो नीचे टू आ जाएगा। समझ में आ रहा है? साइन सी माइनस डी बाई टू, राइट। टू तो और एक टू आएगा ना नीचे, टू से डिवाइड हम कर रहे हैं, और इनटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब सी प्लस डी बाई टू, एक टू और डिवाइडेड बाई टू। अब देखो ए ए खत्म, सी खत्म, तो देखो यहाँ पे टू। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन ना, एक चीज यहाँ पे देखो थोड़ी, ये ए जाएगा ना, ये देखो साइन माइनस टू सी बाई टू, तो टू टू तो खत्म हो जाएगा, और साइन माइनस सी का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस टू साइन सी बाई टू, ये वाला टू, एक तो टू, फिर टू ए बाई टू, तो माइनस टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू प्लस वन। हमने ओके, हमको फॉर्मूले में क्या लाना है, अच्छा तो ये लाना था वन माइनस टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। देखते हैं, इसको सजा देते हैं, वन माइनस टू कॉस ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया क्या, बताइए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये इसका प्रूफ था इस क्वेश्चन का। बताएं क्या समझ में आया क्या? गुरुकुल बॉयज, कांचन, समीक्षा, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। क्लियर है तो आप इसको लिख लें यहां से, और फिर कोई डाउट है तो पूछिए आप।